इस बीच सौरभ दुबे, आखिर ये चल क्या रहा है? भाजपा का नारा है क्या इन चुनावों में? योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा उनसे पूछिए। हमारा तो नारा है एक है तो सेफ है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी हो, बटोगे तो कटोगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी का नारा है। क्योंकि अभी राजीव रंजन जी ने बताया कि पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का इसी नारे पर लड़ा जा रहा है। और देखिए, जब चुनावी रैलियां होती हैं, जब कोई भी पार्टी चुनाव के अंदर जाती है, तो वो कुछ ना कुछ स्लोगन और नारे लेकर के तो निश्चित रूप से जाती है। भाई, अगर वो स्लोगन के आधार पर जो है वो पिछला चुनाव हरियाणा के अंदर भी उसका रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, उसके रिजल्ट के पहले भी ये स्लोगन कहा गया था कि नहीं कहा गया था, तो उसके परिणाम हमें क्या मिले देखने को? अगर उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिले तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि ये जो स्लोगन है ये भारतीय जनता पार्टी को और कहीं ना कहीं पूरे जो समाज को इकट्ठा करने की बात हो रही है। क्योंकि आप जो दो नारों का जिक्र कर रही है ना, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, दोनों नारा एक ही व्यक्ति ने दिया था, कोई अलग अलग नहीं दिया था। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का ही नारा था। तो आप चाहे पहली लाइन पकड़ लीजिए चाहे दूसरी लाइन। भाई, दूसरी लाइन केशव मौर्य जी पकड़ रहे हैं, पहली लाइन योगी आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं। तो पहली लाइन क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, अलग अलग नहीं पकड़ रहे हैं। आप समझिए, नारा स्लोगन एक ही है। मुख्यमंत्री पहला पद वो पहली लाइन, उप मुख्यमंत्री दूसरा पद वो दूसरी लाइन। जैसे सरकार और संगठन, सरकार और संगठन, हर पार्टी के अंदर जो है संगठन बड़ा होता है। इस बात से जो भी राजनीति के अंदर है, पत्रकार है, मीडिया है, वो सब वाकिफ हैं कि संगठन हमेशा जो है वो सरकार से बड़ा होता है। क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही लोग निकल करके आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र के अंदर आप देख रही हैं, लगातार ये बात कही जा रही है बटोगे कटोगे, उसके आधार पर लगातार वहां भी सवाल उठ रहे हैं। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, नहीं चलता ये सब। महाराष्ट्र में बार बार कह रहे हैं अजीत पवार, आपकी नेता, बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे, अशोक चौहान नए अभी ज्वाइन हुए हैं लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए जिस प्रकार से अजीत पवार जी की पार्टी है, उनके अपने स्लोगन हो सकते हैं, वो जरूरी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन के साथ जाए चुनाव में। कई जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, उसके सामने उनके कैंडिडेट भी खड़े हैं। तो अगर वो चुनाव में जा रहे हैं तो उनको पूरा अधिकार है इस लोकतंत्र में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आपके ही नेता अब तो सवाल उठा रहे हैं ना। चलिए छोड़िए, वो तो सहयोगी हैं। बाकी पंकजा मुंडे, पंकजा मुंडे जी हों और अब केशव प्रसाद, देखिए अशोक चौहान जी हों, पंकजा मुंडे जी हों। देखिए, अशोक चौहान की आप बात कर रही हैं। अशोक चौहान जी जिस विचारधारा से आए हैं, उस विचारधारा से वहां पर उनको धोखा मिला, वहां पर उनका अपमान हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहां पर सम्मानित किया। लेकिन उनको अपनी विचारधारा बदलने में थोड़ा समय लगेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, चूंकि वो संगठन से नहीं आए हैं, और निश्चित रूप से अगर व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बयान देते हैं तो पार्टी इस पर जो है, राजीव जी के आप उनके अभी जो उनसे बातचीत हुई है, अगर आप उसका हवाला दे रहे हैं, अगर यूपी में ये भाजपा का एक नारा है तो महाराष्ट्र में जमीन पर नहीं है ये नारा, ये भी आपने सुना होगा। नहीं, राजीव रंजन जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। महाराष्ट्र के अंदर जो कैंपेनिंग का आधार है वो तमाम अन्य तरह के और विषय हैं, क्योंकि वहां की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंतर है। और राजीव रंजन की एक बात 100% सच है कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव है वो बटोगे तो कटोगे के नारे पर ही आधारित है। और योगी आदित्यनाथ जी जो है इसको सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संभाल रखा है, और सारी जिम्मेदारियां ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी संगठन के साथ मिलकर के अपने ऊपर। देखिए, अभी मझुआ की बात हो रही थी, मझुआ में वो 3 बार प्रचार करने गए। जब वो 3 बार प्रचार करने गए तो समाजवादी पार्टी, अन्य लोग क्या कहते हैं, अरे भैया ये कमजोर है। देखिए, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने के साथ जो है उसके रिजल्ट आते हैं, तब तो वहां पर वाहवाही दिखाई देती है। तो जो मेहनत कर रहे हैं उसको भी श्रेय देने का काम करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में। मैं तो अखिलेश यादव जी को बोलता हूं, वो भी जा रहे हैं, आज शायद मझुआ में वो जा रहे हैं। तो अगर राजनीतिक पार्टियों के जो मुखिया हैं, जिन पर सारी जिम्मेदारी है, अगर वो राजनीतिक मंचों पर जाकर के अपने अपने स्लोगन बोलेंगे, अपने आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केशव मौर्य जी के पास अगर किसी तरह का कोई विषय है तो तमाम, अभी तो बीच में मोहन भागवत जी थे, संघ के तमाम बैठकें हुई, उसके अंदर केशव मौर्य जी भी थे और योगी आदित्यनाथ जी भी थे। कभी भी इस प्रकार के देखिए स्वर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग से नहीं दिखाई दिए होते। हाँ, वो उस नारे में एक लाइन केशव मौर्य जी बोल रहे हैं, एक लाइन जो है, पूरी लाइन जो है योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं से कोई विवाद है नहीं। अगर विवाद होता तो ये कहते कि हम इस लाइन से सहमत ही नहीं है, लेकिन वो उस लाइन से सहमत तो है। स्लोगन पूरा है, एक लाइन केशव मौर्य जी बोल
बोल रहे हैं, एक लाइन योगी ठीक आदित्यनाथ है की बोल रहे हैं। विनय सिंह बिन्नू जी, स्लोगन ये पूरा है